वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। सो वी आर स्टार्टिंग अवर टुडेज वीडियो हुज टॉपिक इज मोटिवेशन। मोटिवेशन जिसको हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरण। तो बात कर लेते हैं, हम लोग मोटिवेशन की बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, और दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू नो एक्चुअली व्हाट यू मीन बाय मोटिवेशन, इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये किस प्रोसेस पे काम करता है एंड व्हाई डू वी नीड द मोटिवेशन। क्या हमें लाइफ में हर मोड़ पे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? क्या मोटिवेशन हमेशा पॉजिटिव ही दिए जाते हैं? क्या नेगेटिव मोटिवेशन भी एक लर्नर की लर्निंग को एनहेंस कर सकता है? जानेंगे कुछ इन्हीं सवालों के जवाब, और साथ में आप लोगों को वीडियो जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा एक टेस्ट रखा है। आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग उसको अटेम्प्ट करके जाएंगे और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख करके जाएंगे। तो चलिए गाइस, एक्शन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज वर्ड मूवर, और ये मूवर से बना हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से हमारा ड्राइव हुआ है, और जिसका मतलब होता है टू मूव और टू स्टेर। इसका मतलब ये होता है क्या करना, गति करना या क्या करना, हलचल करना। तो अगर हम लोग बात कर लेते हो ओवरऑल क्या व्हाट डू मीन बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन किसी ना किसी फॉर्म में हम लोगों को लाइफ में कोई ना कोई देता रहता है। हमारे पेरेंट्स हमें दे सकते हैं, हमारा कोई भी, मतलब मोटिवेशन की बात कर लीजिए, हमारे टीचर्स से हमें ज़्यादा मोटिवेशन, हमारे पेरेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे दोस्त हमें मोटिवेट करते हैं लाइफ में। वेन एवर यू फील लो, जब कभी भी लाइफ में क्या हो जाता है, आप लोग कभी लो महसूस करते हो, कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा है ज़िंदगी में, तो ज़िंदगी को एक बूस्टर्स का काम करने के लिए, मॉरल सपोर्ट देने के लिए लोगों को कहे हुए शब्द जो होते हैं वो किसका काम कर जाते हैं, दवा का काम कर जाते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के साथ रिलेट करूंगा। आप लोगों ने क्या सबने एडिशन का नाम सुना होगा, थॉमस एल्वा एडिशन की बात मैं कर रहा हूँ। और थॉमस एल्वा एडिशन आप लोगों को बताया कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, और जब वो स्कूल जाते हैं तो उनके स्कूल की तरफ से एक लेटर आता है, और उनकी माँ उस लेटर को जब खोल करके पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि हम एडिशन को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ही वॉज अ मोरोन चाइल्ड, क्योंकि वो कैसा है, मंद बुद्धि बालक है और उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, इसका इम्पैक्ट दूसरे बच्चों को भी पड़ेगा। लेकिन उसकी माँ के कहे हुए शब्द, वो क्या कहते हैं, जब वो उसके अपनी माँ से पूछता है कि माँ मेरे बारे में लेटर में क्या लिख करके आया, तो उसकी माँ कहती है बेटा इन्होंने लिखा है कि हम एडिसन जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि ये जो बच्चा है ये हमारे स्कूल के लेवल को मैच नहीं करता, इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। और जब ये जो कहे हुए शब्द होते हैं, एडिशन जब उन शब्दों को सुनता है और उसके बाद उसकी माँ के कहे हुए शब्दों के बाद में ऐसा जादू हो जाता है, ऐसा चमत्कार हो जाता है, वो इतने हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं उनकी माँ के शब्दों से कि फिर वो किसकी खोज कर देते हैं आज, और हम जो मैं इस स्लाइड में आपकी रोशनी में पढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं थॉमस एल्वा एडिशन की देन है, और वो सदी का सबसे महान क्या बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है। और फाइनली जब वो एक दिन जाकर के अपनी उस लेटर को देखता है, जब उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी है, और जब वो लेटर को आकर के देखता है तो उसके अंदर के लिखे हुए शब्द कुछ और ही होते हैं, और उसके बारे में जो लिखा होता है एक्चुअल में उसकी माँ नहीं बताती। तो हमें इस कहानी से ये मॉरल मिलता है कि हमारी लाइफ में हमारे दिए हुए, हमारे कहे हुए जो शब्द होते हैं, या हम दूसरे को जो मोटिवेट करते हैं या समटाइम्स हम डिमोरलाइज करते हैं, वो किसी की लाइफ को बनाने और बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा अहम रोल रखता है। तो इसी में मैं स्किनर के शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी लर्नर को कुछ भी सिखाना चाहते हो तो सिखाने का पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा मोटिवेशन। लर्निंग का सबसे फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखिए, किसी को भी कुछ भी लाइफ में सिखाना हो तो उसे सबसे पहले क्या कर दीजिए, आप लोग मोटिवेट कर दीजिए। तो बात कर लेते हैं, ये कहता है मोटिवेशन ऑल दोज एक्शन दैट ट्रिगर्स अ पर्सन्स बिहेवियर आर कॉल्ड द मोटिवेशन। मतलब एक इंसान के बिहेवियर को जो ट्रिगर कर दे, जो क्या कर दे, बढ़ावा दे दे, मतलब उसको काम करने के लिए प्रेरित कर दे, वो सारे के सारे एक्शंस, वर्ड्स। आप मोटिवेशन किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। आप किसी की पीठ पर थपथपा लीजिए, आप किसी को शाबाशी के कुछ शब्द बोल दीजिए, या किसी को गले लगा लीजिए, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, हमारा टाइप ऑफ मोटिवेशन है। और मोटिवेशन के अंदर वो पावर है कि जो किसी भी इंसान के बिहेवियर को ट्रिगर कर सकता है। डेफिनेशन की बात अगर हम लोग कर लें तो कैली कहता है मोटिवेशन has to do with the forces that maintain and alter the direction, quality, intensity of the behavior। और ये कहते हैं कि अगर हम मोटिवेशन देते हैं तो मोटिवेशन वो बल है, वो फोर्स है जो क्या करता है, वो एक इंसान के अल्टर कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, किसमें, उसकी डायरेक्शन में परिवर्तन कर सकता है, उसकी क्वालिटी में परिवर्तन कर सकता है। थर्ड हम लोग बात कर लेते हैं इंटेंसिटी, मतलब उसकी क्या बढ़ा सकता है, इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है या ज़्यादा किया जा सकता है ऑफ द बिहेवियर। मतलब बिहेवियर का मतलब आप लोग समझते हैं, व्यवहार की बात चल रही है, उसका व्यवहार की डायरेक्शन बदल सकती है आपके दिए हुए मोटिवेशन से, उसकी क्वालिटी में चेंज आ सकता है और उसकी इंटेंसिटी भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्किनर की, तो स्किनर वही कहते हैं मोटिवेशन इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। सिखाने का अधिगम का जो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा राजमार्ग है, वो क्या है, हमारा अभिप्रेरणा या मोटिवेशन है।
सो गाइस आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोटिवेशन साइकिल को। यह है हमारी जो अभिप्रेरणा का जो चक्र है, ये मेनली 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, नीड या रीजन की। आप लोग हमेशा ये बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि जो आवश्यकता है वही आविष्कार की जननी है। मतलब कोई भी आविष्कार तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें किसी चीज़ की क्या ना हो, आवश्यकता ना हो। तो इसी के आधार पर जो हमारा या तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए, रीज़न होना चाहिए, या कोई ना कोई ज़रूरत होनी चाहिए। उसी के आधार पर जो हमारा ये मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा है, वो दी जाती है। लाइफ में जो हमारी लर्निंग होती है, लर्निंग तभी पॉसिबल है जब हम लोग मोटिवेट होंगे, और मोटिवेशन तभी पॉसिबल है जब उसके पीछे या तो कोई हमारी ज़रूरत हो या फिर कोई हमारा रीज़न हो। सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं इसके लिए, जो हमारा दूसरा जो इसका जो मेन कॉलम है वो है हमारा ड्राइव। मतलब ड्राइव का मतलब यहाँ इसकी बात चल रही है, चालक से बात चल रही है। जैसे जो हमारे ड्राइविंग फोर्सेज हैं लाइफ के, जैसी हमारी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं वो अलग होते हैं, जो लाइफ को अलग अलग फेजेस में, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग तरीके से हमारे लिए काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जो इसके बाद जो हमारे जो ड्राइविंग फोर्सेज हैं उनका उद्देश्य होता है कि वो किसी ना किसी या तो हमें गोल की तरफ ले जाते हैं या फिर हमारे स्टिमुलस, उद्दीपक की तरफ ले जाते हैं। और फाइनली उसको गोल को प्राप्त करने के बाद या उस स्टिमुलस को प्राप्त करने के बाद डिपेंड करता है कि या तो हम उससे क्या हो जाते हैं, या तो हमें टोटली सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, या फिर हम लोग अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर से हम लोगों को क्या लगती है, ज़रूरत लगती है। और फिर से ज़रूरत लगती है तो फिर से वी नीड मोटिवेशन। और मोटिवेशन जैसा होगा इस बार फिर से हमारी किसकी ज़रूरत हो जाएगी, फिर ड्राइविंग फोर्सेस वैसी हो जाएंगे, और फिर ड्राइविंग फोर्सेस के बाद फिर से वो गोल की प्राप्ति हो जाती है। और लाइफ में ये मोटिवेशन और ये हमारा नीड, ड्राइव और गोल की जो ये प्रोसेस है लगातार चलती रहती है। इस चीज़ को छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। क्या कहना चाहता है, जैसे लैक ऑफ एनर्जी इन बॉडी, अगर हमारे शरीर में किसकी कमी हो रही है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो रही है, तो गाइस जो हमारी जो ड्राइविंग फोर्स है, जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करेगी, वो है हमारी भूख, मतलब दैट इज हंगर। और हम लोग फाइनल बात कर लेते हैं, और जो हमारी भूख है जो शांत होगी, जो हमारा गोल या स्टिमुलस है, वो क्या होगा, हमारा खाना। जैसे आप लोगों ने कहते हुए लोगों को सुना होगा कि ईश्वर सब कुछ देता और क्या नहीं देता, बस पेट नहीं देता। मतलब जो लोग परेशान है, लोग घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, या कोई भी जो हमारे जितनी भी पूरी दुनिया संसार चल रहा है वो किस चीज़ के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए तो सब लोग परेशान है। और 2 वक्त की रोटी के लिए ही, मतलब जो हमारा ये है, जो हमारा स्टिमुलस ये खाना है, इसी के लिए लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, दूसरों के यहाँ नौकरी करते हैं, या दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें किसके हिसाब से हो रही हैं, खाने के लिए हो रही है। तो ये जो है हमारा जो खाना है, जो स्टिमुलस है, ये हमारा क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। और यही हमारी सबसे बड़ी क्या है, ज़रूरत है, या ये हमारा रीज़न है कि हम चीज़ों को करते हैं, सीखते हैं, क्या करने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग फूड। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे, अगर लैक ऑफ फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, अगर हमारे शरीर में तरल पदार्थों की कमी हो रही है, तो जो हमारा ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा हमारी थर्स्ट। हम लोग को बार बार प्यास लगेगी, वो हमें मोटिवेट करेगी किस चीज़ की तरफ जाने के लिए, पानी की तरफ जाने के लिए। और जो हमारा गोल और स्टिमुलस होगा, वाटर होगा। अगर हमें थोड़ा अमाउंट में पानी मिलता है, तो अगर हमें टोटल सेटिस्फैक्शन नहीं है, मतलब हमारी नीड उससे ज़्यादा है, तो फिर से हम लोग क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, क्या करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को प्राप्त करने के लिए। ड्राइविंग फोर्स इस बार ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ अलग हो सकता है। और फाइनली हमें अगर जब तक हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता तब तक हमारी नीड और की ज़रूरत पूरी नहीं होती। और हमें फिर नीड, फिर उसके हिसाब से ड्राइविंग फोर्स, और उसके हिसाब से फिर गोल, और फिर गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि सेटिस्फैक्शन है या नहीं है। और टोटली सेटिस्फाई है तो फिर कोई बात ही नहीं है। हालांकि ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि इंसान, सुना होगा आप लोगों ने कि इंसान कभी भी क्या नहीं हो सकता, सेटिस्फाई नहीं हो सकता। उसकी जो एम्बिशियस है, एम्बिशियस पर्सन है, सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी है इंसान, और उसकी महत्वाकांक्षाओं की कोई लिमिट नहीं है। एक चीज़ को अचीव कर लेता है, फिर दूसरे की डिमांड करता है, दूसरे को अचीव कर लेता है, तीसरे की डिमांड करता है, और इसी तरीके से लाइफ एंड हो जाती है। लेकिन उसकी कभी भी जो हमारी नीड है, या कहें जो उसकी एम्बिशंस हैं, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। और इसी वजह से हमें लाइफ में मोटिवेट होता रहता है, और लर्निंग करता रहता है, और चीज़ों को सीखता रहता है, सिखाता रहता है, और फिर गोल को, स्टिमुलस को प्राप्त करता रहता है। और फाइनली जैसे हम लोग बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, आज के टाइम पे आप लोग देख ही रहे हैं, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी की ही वजह से आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, ये आपकी नीड और रीज़न है, और इसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, अलग अलग माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ इस चैनल पर पढ़ रहे हैं, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्या आपकी प्रिपरेशन है। और फाइनली स्टिमुलस क्या है, आप लोगों को जॉब। और एक जॉब अगर जिस दिन आप लोगों को मिल जाती है, उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि आप उस जॉब से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर से एक कारण बन जाता है, एक रीजन मिल जाता है, और फिर से वो जरूरत होगी, और उसके हिसाब से फिर दूसरे ड्राइविंग फोर्सेस लगाएंगे आप लोग, और उस ड्राइविंग फोर्सेस के बाद में एक छोटी जॉब के बाद में एक बड़ी जॉब की तैयारी कर लेते हैं। तो ये सारे का सारा जो साइकिल है, ये कहलाता है हमारा मोटिवेशन साइकिल। लोग जो हमारी जो नीड या रीज़न है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। नीड की बात करेंगे बेसिकली हम लोग। तो पहली बात, जो हमारी जो नीड है वो प्राइमरी नीड, और जो हमारी जो दूसरी टाइप की होती हैं वो होती हैं सेकेंडरी, इनको बोलेंगे हम लोग एक्वायर्ड नीड्स। मतलब ये हमारी इन बर्थ होती हैं जो प्राइमरी नीड्स हैं। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं फूड, खाना,
और ये जो हमारी थर्स्ट, जो हमारी प्यास है, पीना, स्लीप, सोना और रेस्ट, ये जो हमारे जो काम है ये हमारे कैसे हैं, बेसिक नीड्स हैं, लाइफ की प्राइमरी नीड्स हैं। इनको फुलफिल करने के लिए हर एक इंसान क्या करता है, एफर्ट करता है। सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं हमारी सेकेंडरी, या हम लोग इसको कहते हैं हम लोग एक्वायर्ड नीड्स। तो एक्वायर्ड नीड्स क्या है गाइस, ये है हमारी कार, बंगलो, नेम, फेम, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब की सब क्या है, हमारी सेकेंडरी नीड्स हैं। और इंसान पहले जब प्राइमरी नीड्स को एक्वायर कर लेता है उसके बाद फिर वो किसके बारे में सोचता है, हमारी सेकेंडरी नीड्स के बारे में सोचता है, और उसके लिए थ्रू आउट द लाइफ वो काम करता रहता है। अगर मैं बात करूँ इसी के हिसाब से, जैसे जैसे हमारी नीड्स होंगी, प्राइमरी नीड्स तो सेकेंडरी नीड्स, तो उसी के हिसाब से हमारे ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं लाइफ के, और उसी के हिसाब से हमारे जो क्या होते हैं, गोल्स होते हैं। जैसी जिसकी नीड होगी वैसा उसका क्या होगा, गोल होगा, या वैसा उसका स्टिमुलस होगा, और उसको प्राप्त करने के लिए वैसे ही क्या करने पड़ते हैं, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारा मोटिवेशन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो चलिए गाइस आगे हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की, अभिप्रेरणा के प्रकारों की, और इसको मैंने दो कैटेगरीज में लगा रखा है आप लोगों के लिए सामने, बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट मिलेंगी चीजें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक अभिप्रेरणा की बात हो रही है, पॉजिटिव मोटिवेशन की बात हो रही है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन से हमारा अभिप्राय उन चीज़ों से है जो हम लोगों को जो सकारात्मक रूप में मिलते चले जाते हैं। इसमें जो बेसिकली हैं जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं, जो आवेग हैं, संवेग हैं, उनको शामिल किया जाता है। बात कर लेते हैं हम लोग नकारात्मक जो हमारा मोटिवेशन होता है, इसके अंदर हमारे जितने भी अवार्ड हैं, दंड हैं, और जितने भी हमारे इसके अंतर्गत, और हम लोग अगर बात कर लें तो जितने भी हमारे मान मर्यादा है, नेम, फेम है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे आती हैं किसके अंदर आती हैं, नेगेटिव मोटिवेशन के अंतर्गत आती हैं। पॉजिटिव की बात कर लेते हैं तो जितनी भी इच्छा शक्ति है, जितनी भी हमारी विल पावर है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे मूल प्रवृत्तियाँ हैं, जो 14 जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ हैं, उन सबको शामिल किया जाता है हमारा पॉजिटिव मोटिवेशन के अंतर्गत। और आगे हम लोग अगर बात कर लें तो इंटरनल मोटिवेशन, तो इंटरनल मोटिवेशन का मतलब है आंतरिक, मतलब अभिप्रेरणा से बात हो रही है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि आपके सामने अगर खाना रखा हुआ है और आपको क्या नहीं है, इच्छा नहीं है खाने की, मतलब इच्छा शक्ति की बात हो रही है, अगर आपको खाने की इच्छा नहीं है तो मतलब आप इंटरनली मोटिवेट नहीं है। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि आप उस खाने को तब तक नहीं खाएंगे जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी उस चीज़ को करने की। जैसे आप लोग किसी भी जानवर को क्या कर लीजिए, आप तालाब के किनारे तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। पानी वो तभी पिएगा जब उसकी अपनी इच्छा होगी। तो उसका जस्ट अपोजिट बात कर लेते हैं हम लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन केवल बाहर होता है। कहने का मतलब यहाँ ये है, एक तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, सिंपल सी बात समझ लेते हैं कि आप लोग अगर जैसे कुछ लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, मतलब बाथरूम में गए नहाने के लिए और उसके बाद गाना गाना शुरू कर देते हैं, गाना गाते गाते क्या शुरू कर देते हैं, नहाना शुरू कर देते हैं ना। और दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। आप जो वहाँ तो वो अपनी इच्छा से इंटरनल मोटिवेशन से गा रहा है गाना, लेकिन अगर कहीं बाहर उसको लोगों ने गाते हुए सुन लिया है और उसके बाद वो किसी पार्टी में खड़ा है कि ही इज़ अ वेरी गुड बाथरूम सिंगर, और बाथरूम सिंगर होने की वजह से फिर आप क्या कर रहे हैं, लोग उससे डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड करने की वजह से मतलब वो एक्सटर्नली क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है, मतलब उस रहा जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें किसमें आ जाएंगी, हमारी एक्सटर्नल मोटिवेटेड होकर के फिर वो जब वो पार्टी में गाना गाता है तो वो कैसा हो जाता है, वो एक्सटर्नल मोटिवेटेड होने के बाद में गाना गाता है या कोई भी परफॉर्मेंस देता है तो एक्सटर्नली मोटिवेट होने के बाद देता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमरी। अब प्राइमरी जो हमारा मोटिवेशन है गाइस, इन तीनों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी की बात कर लेते हैं हम लोग, प्राथमिक मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक मोटिवेशन का मतलब यहाँ ये है कि जैसे हमारी भूख है, प्यास है, ये और जो हमारे जो घर है, ये ज़रूरतें हैं, जो हमारी प्राइमरी नीड्स हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं हमारी, उनको पूरा करने के लिए जो मोटिवेशन मिलता है वो सारी के सारा क्या कहलाता है, हमारा प्राइमरी मोटिवेशन कहलाता है। सेकंड की बात कर लीजिए तो जो हमारा नेम, फेम है, या जो हमारी बाकी की लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी किसके अंदर, उनको लिए जो हमें मोटिवेशन मिलता है वो सारा का सारा क्या है, हमारा सेकेंडरी मोटिवेशन कहलाएगा। और हम लोग बात कर लेते हैं इनबॉर्न, मतलब जन्मजात। जन्मजात का मतलब यहाँ ये है कि जब से एक इंसान जन्म लेता है उसकी जो ज़रूरतें हैं, जो उसके रीजन है, जो उसके कारण हैं, जो जिनकी वजह से वो क्या होता है, मोटिवेट होता है। कहने का मतलब भूख और प्यास और नींद, ये तीन चीज़ें मान लीजिए ये किसके अंतर्गत आ जाती हैं, हमारी इनबॉर्न है। मतलब ये जो मोटिवेशन है इन चीज़ों के लिए मोटिवेशन जो हमें मिलेगा वो सारा का सारा हमारा इनबॉर्न मोटिवेशन कहलाएगा। हमें खाना है, हमें पानी पीना है, हमें सोना है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, हमारी इनबॉर्न जो हमारी नीड्स है, और इनको पूरा करने के लिए जो मोटिवेशन मिलता है वो हमारा इनबॉर्न मोटिवेशन है। बात कर लेते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड की बात चल रही है तो अर्जित की बात चल रही है। तो हम लोग को AC में बैठना है, या हम लोग को ऐशो आराम करना है, पंखे में बैठना है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, मतलब अगर आपको सोना है तो AC में सोना है, कूलर में सोना है, पंखे में सोना है, या ओपन एयर में सोना है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारी एक्वायर्ड मोटिवेशन। मतलब जैसे हमारी नीड होगी, जैसे हमारी ज़रूरत होगी, उसके हिसाब से हमारा मोटिवेशन होगा। लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए हम लोग लास्ट बात कर लेते हैं किसकी, नेचुरल की। जो हमारा प्राकृतिक है, जो हमारा जो मोटिवेशन है, जो नेचुरल मोटिवेशन है, मतलब लोग हमें प्राकृतिक ही रूप से क्या मिल जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से मिलने वाला जो हमारा मोटिवेशन है वो किसी ना किसी फॉर्म में मिलता रहता है। हम लोगों को कोई किसी को देख करके हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब नेचुरल फॉर्म में, मतलब खुद से क्या होने लगता है, मोटिवेट होने लगता है इंसान। किसी
किसी चीज़ को देख करके नेचुरली जो मिलने वाला मोटिवेशन है वो सारा का सारा हमारा प्राकृतिक मोटिवेशन या प्राकृतिक अभिप्रेरण कहलाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक, जो वातावरणीय है। वातावरणीय का मतलब जैसे माहौल होगा, जिस कंडीशन जैसी चल रही होंगी उसकी कंडीशन के हिसाब से आपको क्या दिया जाता है, फिर माहौल को देख करके आपको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा एटमॉस्फेरिक या वातावरणीय हमारा अभिप्रेरणा कहलाती है। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को जो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है वो अच्छे समझ में आ गया हो। वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को। और अब अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट है, आप लोग जल्दी फटाफट अटेम्प्ट कीजिए और अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आप लोगों का टेस्ट। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, मोटिवेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है। बड़ा ही आसान सा सवाल। योर ऑप्शंस आर ए ग्रीक भाषा से, बी फ्रेंच भाषा से, सी लैटिन भाषा से, डी जर्मन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 2, मोटिवेशन इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ये कथन निम्न में से किसका है। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कैली, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पैवलोव। और गाइस आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3, मोटिवेशन साइकिल में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ऑप्शन ए नीड स्टिमुलस फूड, ऑप्शन बी रीजन गोल वाटर, ऑप्शन सी हंगर थर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट, या ऑप्शन डी नीड ड्राइव एंड स्टिमुलस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लर्निंग के लिए इनमें में से क्या जरूरी है। ऑप्शन ए नीड, ऑप्शन बी ड्राइव, ऑप्शन सी गोल, ऑप्शन डी मोटिवेशन, या ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। और गाइस इसी के साथ हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। और हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या किसी भी कार्य को केवल बाहरी अभिप्रेरणा या एक्सटर्नल मोटिवेशन के द्वारा किया जा सकता है। आपके ऑप्शन केवल 2 हैं, दैट इज यस और नो। जल्दी फटाफट आंसर दे दीजिए। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। और अब सारे के सारे आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख, अपने अंदर कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने की आदत को, हैबिट को डेवलप कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ हम लोग लिख देते हैं वो हमें काफ़ी टाइम तक याद रहती है। और इसी के साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिख करके जाएंगे। इस वीडियो को पोस्ट कीजिए और जितने भी क्वेश्चंस गए हैं उन सबके आंसर लिखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।